अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तानी खड़ाक और सऊदी महलों में भौचाल के हवाले से है। दुनिया का मंजरनामा बदलने वाला है। क्या पाकिस्तान सऊदी गुलामी से निजात हासिल करना चाहता है? OIC के मुकाबले में नया इस्लामी ब्लॉक क्या सऊदी अरब के मफादात पर ज़र्ब है? सऊदी अरब इमदाद के बदले पाकिस्तान से चाहता क्या था? पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्जा वापस क्यों किया? पाकिस्तान ने कितने नुकसानात सऊदी ताल्लुकात को निभाने में उठाए? क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब सही और नई समत में चलने लगी है? वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि जिसके बाद से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के खराब होने की बहस छिड़ गई? इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान अजीब होते मामलात के हवाले से है। सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने बरादराना ताल्लुकात हैं। हिजाज़ मुक़द्दस सऊदी में होने की वजह से तमाम पाकिस्तानी सऊदी को खास इज्जत और एहतराम से देखते हैं। पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और आवाम दिलो जान से मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं और हालात के करवट लेने के बावजूद आज भी ये हिफाजत करने पर हम फख्र महसूस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी के बाहमी ताल्लुकात बहुत बरादराना और दो तरफा ताउन पर मबनी रहे हैं। कोई शक नहीं कि सऊदी हमेशा पाकिस्तान को मौशी मसाइल से नबुर्द आज़मा होने के लिए माली इमदाद देता रहा है, सस्ता तेल देता रहा, कभी आसान शराइत पर कर्जे और मुख्तलिफ तरह की दीगर मराद देता रहा। सऊदी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सऊदी के लिए बहुत अहमियत रखता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये तब तक था जब आले सऊद में दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान थे। जब से दुनिया जदीद शैतानी मंसूबा साजों की जद में आई है, सऊदी भी इन शैतानी ताकतों के शिकंजे में दिन ब दिन जगड़ता चला जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम ममालिक पर पड़ा है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा और गरीब मुस्लिम ममालिक ने हमेशा अपनी तमाम मुश्किलात और मसाइल में सऊदी की तरफ देखा है। दुनिया की असल शैतानी ताकतें मुख्तलिफ ममालिक में मनपसंद शख्सियात को इक़्तिदार में ला रही हैं। सऊदी के हुक्मरान तबके में भी गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ करके शहजादा नाइफ की जगह MBS को वली अहद बनवा दिया गया और देखते ही देखते शाह सलमान से ज्यादा इख्तियारात MBS यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हासिल कर लिए। शहजादा सलमान का तर्ज अमल इंतहाई मुख्तलिफ और हैरान कुन हो चुका है। पहले सऊदी ईरान बाहमी कशीदगी में पाकिस्तान की जानिब से हमेशा सालसी किरदार की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक ही पाकिस्तान से नाला रहे। फिर सऊदी और तुर्की के दरमियान भी मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफात और रकाबत उरूज पर पहुँच गयी। पाकिस्तान हमेशा की तरह मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर रखने की सरतोड़ कोशिशें करता रहा, लेकिन जब से MBS ने इख्तियारात हासिल किए तब से सऊदी की तरजीहात बदल गयी। अब अगर पाकिस्तान मसला कश्मीर पर OIC का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करे तो सऊदी और दीगर अरब ममालिक बात नहीं सुनते, हत्ता के दो टोक अंदाज में मसला कश्मीर को इलाकाई मसला करार देकर राहत फरार इख्तियार करते हैं। आज सऊदी की पॉलिसी पाकिस्तान की निस्बत भारत की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है। ये हकीकत है कि हमारे बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज कुछ इस तरह से सामने आते हैं कि हमारे हरीफ भारत, इसराइल वगैरह और हिमायती चीन, तुर्की वगैरह होते हैं। इस सूरत हाल में शायद भारत के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से या तुर्की और ईरान से रकाबत की वजह से सऊदी पाकिस्तान को बजाय हिमायत और ताउन के हमेशा मजीद दबाव में लाने की कोशिश करता रहा है। अब सऊदी इसराइल, अमेरिका और भारत के कैंप में मौजूद नजर आता है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि OIC कश्मीर पर पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर OIC ने कश्मीर के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के तुर्की से बढ़ते ताल्लुकात पर भी सिवाय कतर के कोई अरब मुल्क खुश नजर नहीं आता। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले, मलेशिया समिट में पाकिस्तान सऊदी की तरफ से पाकिस्तानी मेहनत कशों को सऊदी से निकालने की धमकी की वजह से शामिल नहीं हुआ था, जिसका भांडा तैयब उर्दगान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था। महातीर मोहम्मद, जिनकी उम्र 95 साल हो चुकी है और जिन्हें इमरान खान पर बहुत मान था, इस समिट में इमरान खान के न आने पर बहुत दिल गिरफ्तार थे। अगरचे उन्होंने अपनी जबान से इसका इजहार नहीं किया, लेकिन दर हकीकत वो इमरान खान से नाराज हैं। हम सऊदी गुलामी में हमने महातीर मोहम्मद तक को नाराज कर लिया। अब ये रूटीन बन गई कि अमेरिका, इसराइल, भारत जब भी कोई बात पाकिस्तान से मनवाना चाहता हो, सऊदी अरब से पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया जाता है। पाकिस्तान सऊदी के ताल्लुकात हमेशा खुफिया ताकतों ने खराब करवाए। पाकिस्तान के तुर्की
तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात के सबब फिर सऊदिया को बरगलाया गया, और जिस तरह मलेशिया समिट के वक्त MBS ने पाकिस्तानियों को सऊदिया से निकालने की धमकी देकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस समिट में शिरकत से रोका था, तुर्की के हवाले से भी एक बार फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हद तो ये कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से सऊदी अरब को अपना किरदार अदा करने को कहा तो सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी बल्कि पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस करने का मुतालबा भी कर दिया। गुज़िश्ता साल ही हमने देखा था कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि उन्हें सऊदिया में पाकिस्तान का सफीर समझा जाए। लगता है उन्होंने इस सिफारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका, इसराइल और भारत के ट्राइका ने यही सोचा था कि सऊदिया कर्ज की वापसी की डिमांड करेगा तो पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा और यूं पाकिस्तान को तुर्की से दूर किया जा सकेगा। पाकिस्तान के दूसरे बरादर मुमालिक के साथ ताल्लुकात से सऊदिया को हमेशा तकलीफ रही है। सऊदिया के ज़ाती ताल्लुकात जिस मुल्क से खराब होते, सऊदिया ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान उसके एहसानात के बदले उन मुमालिक के खिलाफ रहे। ये सऊदिया ही था कि जिसकी वजह से हम महंगी तरीन बिजली खरीद कर बेहाल हो चुके, लोड शेडिंग का शिकार हो चुके। लेकिन सऊदी एहसानात उतारते हमने ईरान से सस्ता फ्यूल नहीं खरीदा। सऊदी अरब ने हमेशा चाहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात हमेशा खराब रखे और ईरान से खरीदो फरोख्त हरगिज न की जाए। जितना ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया जा सकता है, पाकिस्तान उससे नुकसान पहुंचाए। तुर्की के हवाले से भी सऊदिया के ऐसे ही ख्यालात हैं और इसकी बड़ी वजह शायद ये कि तैयब उर्दगान वैसे भी सारी दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखने के आदी है। तो आले सऊद को शायद ये खतरा है अगर तुर्की ने मजीद पावर हासिल कर ली और दुनिया के दूसरे मुमालिक उसके साथ मिल गए तो शायद सऊदी अरब की ये सरजमीन जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी कहीं तुर्की वापस न ले ले। तैयब उर्दगान की तरफ से हमेशा हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत की गई है। भारत ने जब पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह उठाई, तैयब उर्दगान ने सामने आकर हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं होने दिया। और पाकिस्तान में आटोगल ड्रामे के नशर होने के बाद से पाकिस्तानी अवाम में सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के लिए मजीद बढ़ती मोहब्बत देखकर सऊदी अरब को इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लग गई है और अंदर खाते हमेशा की तरह वही मुतालबात उसके सामने आने लग गए जिसके मुताबिक हमें हमेशा सऊदी हुकूमत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हमें उनके कहने पर उनके लिए कटना मरना है, उनकी हिफाजत करनी है। सऊदिया का पिछले 72-73 सालों से रवैया यही रहा कि थोड़ी सी इमदाद करके ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट पाकिस्तान को थमा दी जाती थी और पाकिस्तान मजबूर होकर वो सब करता जो कि सऊदियों की ख्वाहिश होती थी। ताहम हर बात का इल्जाम सऊदिया को देना भी मुनासिब नहीं होगा। ये यकीनन हमारी खारजा पॉलिसी और रियासती अमूर की नाकामी भी थी जो हम बराबरी की सतह के बजाय हमेशा गुलामी को पसंद करते आए हैं। अब जब हर फोरम पर पाकिस्तान कश्मीर के लिए आवाज उठा रहा है तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से OIC में कश्मीर के लिए बात करने की दरखास्त की जिसे सऊदी अरब ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया।